मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर है? आ रही है, वॉइस क्लियर है? चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुरम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारिक्रम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। जीवमजीवमुदव्यं, जिनवरवरदीर्घं, देवेन्द्रविन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। चलो, देखो आज हम बिना पीपीटी के पढ़ने वाले हैं। पीपीटी तैयार नहीं है, परंतु हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम मूल से ही पढ़ेंगे। मूल से भी अर्थ जो टीका आप सभी के पास है उससे भी नहीं पढ़ेंगे। वो भी थोड़ा ऐसा नहीं रहेगा। हमारे पास एक दूसरी बुक है, उससे आज थोड़ा पढ़ने वाले हैं। लेकिन विषय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से उस विषय को पूरा सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, सम्यक दर्शन का विषय यहाँ पर है। सम्यक दर्शन की बात यहाँ पे चालू होने वाली है। पिछली क्लास में हमने क्या विषय लिया था, ये आपको याद है? गाथा नंबर 39, 40 हमने ली थी। हाँ चलिए, तीसरे अधिकार प्रारंभ किया हमने, इतना तो आपको ख्याल है। तीसरा अधिकार प्रारंभ किया है। तीसरे अधिकार में विषय क्या चल रहा है? देखो, बताना है आपको, ऐसे नहीं बिना बताए काम। व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग। तीसरे अधिकार में मोक्ष मार्ग अधिकार। तीसरा अधिकार का नाम ही मोक्ष मार्ग अधिकार है। इसमें मोक्ष मार्ग का वर्णन किया जा रहा है। इसमें भी हमने देखा था कि ये अधिकार भी 3 भागों में विभक्त है। वैसे तो हमने 2 देखे थे, परंतु ब्रह्मदेव सूर्य जी ने इसको 3 भागों में बांटा है। एक तो शुरू की 8 गाथाओं में, और उन 8 गाथाओं में क्या वर्णन है? निश्चय मोक्ष मार्ग और मोक्ष व्यवहार मोक्ष। इसके बाद की जो गाथाएं हैं उसमें क्या वर्णन है कि भैया ध्यान, ध्याता, ध्येय और फल, ध्यान का फल, उसका वर्णन है। और एक आखिरी गाथा है, उसको भी एक अलग अधिकार का नाम दिया है। और उसमें इस पूरे ग्रंथ का उपसंहार किया है कि हमने जो द्रव्य संग्रह नाम का जो ग्रंथ लिखा है, उस पूरे ग्रंथ का उपसंहार आचार्य देव ने आखिरी 58 नंबर की गाथा में। चलिए, हमने पिछली गाथा में क्या, मतलब पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ते हैं? व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय। तो जब बोल रहे हो तभी अपना माइक अनम्यूट, मतलब अनम्यूट करें, बाकी टाइम पे म्यूट करें। मिताली दीदी, मैंने आपको भी को होस्ट बना दिया है, तो थोड़ा सा आप इस चीज का यदि ध्यान रख पाए। हाँ ठीक है जी। चलिए, अभी हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि पिछली क्लास में हमने 2 गाथाएं देखी थी, 39 नंबर की और 40 नंबर की। 39 नंबर की गाथा में हमने क्या विषय देखा था? कौन बता रहे हैं? आप हैंड रेस करके बता सकते हैं। डायरेक्ट बोलना चालू नहीं करिएगा, एक जन को हम किसी एक से पूछेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा, मिताली दीदी की मम्मी बता रहे हैं। चलिए बताइए। मैंने आपका हैंड रेस देखा ना? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एक रूपता, इसको निश्चय मोक्ष मार्ग कहा है। थोड़ा सा और एडिशन करना है कुछ? फिर से बोलूं? नहीं, कुछ एडिशन करना है क्या? हाँ, अपनी आत्मा का, अपनी आत्मा रूप मोक्ष, माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की एक रूप, चारित्र की एक रूपता, ये निश्चय मोक्ष मार्ग का। बहुत बढ़िया। चलो, अच्छा है, आपने लास्ट में थोड़ा थोड़ा सही किया है।
जो एक, देखो आपने जो बताया वो बाकी ग्रंथों में जिस तरह से निश्चय मोक्ष मार्ग का वर्णन आता है वो बिल्कुल सही है, वैसा ही वर्णन हमने तत्वार सूत्र का जो पहला सूत्र है जिसमें निश्चय मोक्ष मार्ग का वर्णन किया है वहाँ यही बात है। परंतु इस पर्टिकुलर गाथा में 39 नंबर की गाथा में एक बहुत अच्छा पॉइंट उसके साथ में जोड़ा था, ठीक है। और इस बात को आचार्य देव ने अगली गाथा में एक्सप्लेन भी किया कि हमने ये बात क्यों जोड़ी, ठीक है। तो वो वाला पॉइंट एक बार और मुझे सुनना है। और कौन बताएंगे? हाँ, माया आंटी बता रही हैं, बताइए। दूसरा वाला पॉइंट है भैया, आत्मा ही मोक्ष का कारण है। नहीं नहीं, 39 हाँ नंबर की गाथा में ही निश्चय मोक्ष मार्ग को बताइए एक बार, क्या कहा? हाँ, निश्चय मोक्ष मार्ग, निश्चय न से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इन तीनों की एकता रूप अपना आत्मा मोक्ष का कारण है। बहुत बढ़िया, क्या कहा? हाँ देखो, सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग है, सम्यक ज्ञान मोक्ष का मार्ग है, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है। ये जब हम अलग अलग निरूपण कर रहे हैं है तो एक ही मोक्ष का मार्ग एक होने पर भी हम जब अलग अलग मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं कि भैया सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग है, सम्यक ज्ञान मोक्ष का मार्ग है, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है, तो ये तो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। परंतु निश्चय मोक्ष मार्ग में क्या कहा कि भैया इन तीनों की एकता, ये मोक्ष मार्ग। अरे हम इन तीनों की एकता ऐसा भी क्यों बोले? हम तो ये बोलते हैं कि आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहाँ मिलेगा? कि भाई आत्मा में ही तो मिलेगा। तो इन तीनों की एकता रूप जो आत्मा है वही मोक्ष का कारण है। हाँ? तो निश्चय से आत्मा ही मोक्ष का कारण है। और कैसा आत्मा? हर किसी आत्मा को मत लेना। हाँ? तो आप बोलो भाई संसारी आत्मा, नहीं भाई जो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, इस रूप में जो हम आत्मा का वर्णन करते हैं वो वाले आत्मा नहीं। नहीं, कौन से आत्मा को लेना है? तो आचार्य देव ने बताया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता रूप जो आत्मा है वो मोक्ष का कारण है। चलिए, हमको भी प्रश्न हुआ था, आचार्य देव भी समझ गए थे कि लोगों को प्रश्न तो होगा कि आपने आत्मा को मोक्ष का कारण कैसे कहा। तो ये बात आचार्य देव ने अगली गाथा में बताई थी। गाथा नंबर 40 में इस विषय को लिया था। उसको कौन बताएंगे? ये हमने पिछली क्लास में लिया था। हाँ, वर्षा आंटी बता रही हैं। आपका माइक बंद है आंटी, एक बार माइक चालू है ऑन लेकिन है। आवाज नहीं आ रही। एक बार शायद आप, हाँ अब आई, अब आई, अब आ गई। आत्मा को ही मोक्ष का मार्ग बताया है, क्योंकि अ, आत्मा में ही ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आत्मा में ही मिलते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं मिलेंगे हमें। तो हमारा जो संकल्प है कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है, उसके लिए हमें आत्मा में ही खोजना पड़ेगा। अगर हम किसी और चीज का भी उसका हेल्प लेंगे तो मिलेगा ही नहीं। जैसे कि अगर हमें सोना चाहिए तो हमें सोने की दुकान पे ही जाना पड़ेगा। अगर हम किसी और दुकान पे जाएंगे तो वहां सोना मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे हमारी आत्मा में ही जाना, उसका ही शरण लेना पड़ेगा। इसलिए कहा है कि आत्मा में ही मोक्ष है और कहीं नहीं। बहुत बढ़िया। ना धर्म मतलब क्या है वो, धर्मी के बिना नहीं मिलता है ना। धर्म के लिए जब नहीं। भी आपको धर्म प्राप्त होगा तो कहाँ प्राप्त होगा? कि भैया धर्म धर्मी में ही प्राप्त होगा ना। हाँ? भाई सम्यक दर्शन की बात करेंगे तो सम्यक दर्शन कहाँ मिलेगा? आत्मा में मिलेगा। सम्यक ज्ञान कहाँ मिलेगा? आत्मा में मिलेगा। सम्यक चारित्र कहाँ मिलेगा? कि आत्मा में मिलेगा। तो इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को अलग अलग मोक्ष का कारण कहने से अच्छा क्या कहा कि आत्मा ही मोक्ष का कारण है। क्यों? क्योंकि आत्मा के अलावा, आत्मा से भिन्न हमको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त नहीं होते। ठीक है, इतनी चर्चा हमने कल की थी, मतलब पिछली क्लास में की थी। आज हमारी चर्चा, अब इनमें जो सबसे पहला था क्या था? सम्यक दर्शन। हमारे जो रत्न रत्न है ना, 3 रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, हम तीनों रत्नों की अलग अलग चर्चा प्रारंभ होनी है। हमने पिछली क्लास में एक वो देखा था ना चार्ट, मैं अभी दोबारा से नहीं दिखा पाऊंगा अभी, लेकिन आपको ख्याल में होगा कि ये 8 गाथाओं का चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें पहली 2 गाथाओं में तो मोक्ष मार्ग की बात हुई, जो 39 नंबर की गाथा में हमने देखा। फिर 41 नंबर की गाथा में सम्यक दर्शन का निरूपण है, 42 में सम्यक ज्ञान का निरूपण है। फिर 2 गाथाएं दर्शनोपयोग के बारे में है। ठीक है, 2 गाथाएं दर्शनोपयोग के बारे में। और फिर उसके बाद अब कौन सा बचा? सम्यक चारित्र। तो सम्यक चारित्र का भी निरूपण
फिर इसकी आखिरी 2 गाथाओं में 47 और 48 है ना, 1 2 3 4 नहीं 45 और 46, 45 थोड़ा मैं 46 कंफ्यूज हूँ। हाँ 45 46, इन 2 गाथाओं में फिर सम्यक चारित्र का वर्णन है। तो इस तरह इस अधिकार में 8 गाथाओं के माध्यम से पूरा वर्णन आने वाला है। तो अब आज हम सम्यक दर्शन का लक्षण जिसमें बताया है, ऐसी गाथा नंबर 41 को देखते हैं। ठीक है, मुझे इसकी इस वाली टीका में से बहुत सारा वर्णन लेना है, विषय लेना है। आप लोगों के पास जो ग्रंथ है वो है, काफी अच्छा वर्णन है, वो पॉसिबली हम कल या अगली क्लास में देखेंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर टीका में बहुत अच्छा सम्यक दर्शन का इम्पोर्टेंट वर्णन है, वो मुझे यहाँ से ही लेने का मन है, इसीलिए आज स्क्रीन से ही डायरेक्ट हम देखेंगे। और इन जो 4-5 पेज का है, इसको मैं अलग से एक पीडीएफ बना करके सिर्फ इन 4-5 पेजों की ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो ये पर्टिकुलर विषय भी आप लोग पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा। बहुत सारी नई नई और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको पढ़ने को और सीखने को मिलेंगी। सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है, सम्यक दर्शन के संबंध में क्या भ्रांतियां चलती हैं, या हमारे मन में सम्यक दर्शन के बारे में क्या अलग अलग बातें हम सोच रहे हैं, वो सारी क्लियर हो जाएंगी। सम्यक दर्शन संबंधी बहुत सारी भ्रांतियां जो हमारे मन में चलती हैं, सम्यक दर्शन के भेदों के बारे में, सराग सम्यक, विपराग सम्यक क्या होते हैं, बहुत सारे ग्रंथों के रेफरेंसेस से और बहुत सारे विषय को बिल्कुल समेट करके बहुत अच्छी टीका यहाँ पे लिखी है। तो ये सभी जरूर देखें, इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये विषय को मैं डायरेक्ट टीका से ले रहा हूँ। चलिए सबसे पहले हम गाथा का पाठ करते हैं। आपको स्क्रीन दिख रही है ना? चलिए ठीक है, सम्यक दर्शन का लक्षण बता रहे हैं। जीवादि सद्दहणं सम्मत्तं रूपमप्पणोत्तम तु दुरभिनिवेश विमुक्तं प्राणं सम्मं कुहोदि सदीजं हि जीवादिकाश्रद्धान समकृत जो कि आत्म स्वरूप है और दुरभिनिवेश विरहित ज्ञान सम्यक ज्ञान है। देखो बहुत सारे विषय इसमें आ गए, 6 डाला का भी आपको रिवीजन हो जाएगा। मोक्ष में प्रकाशक में भी जो हमने सम्यक दर्शन का स्वरूप समझा वो आ जाएगा। देखो देखते हैं क्या कहते हैं। देखो जीव आदि सद्दहणम, जीव आदि, जीव आदि में कौन कौन आ गए? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्वामुख। ठीक है, तो जीव आदि में वो ले लेना। ठीक है, यदि आपको जीव आदि में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल लेना है तो वो भी ले लेना, इन एडिशन विद जीवादि तत्व। ठीक है, जीवादि तत्व भी ले लीजिए, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश काल, हाँ ये द्रव्य भी ले लीजिए, सारे सब ले लीजिए। तो क्या कह रहे हैं? जीवादि तत्वों का श्रद्धान करना, श्रद्धानम मतलब श्रद्धान करना, सम्मतम, जीवादि तत्वों का श्रद्धान करना क्या है? सम्मतम अर्थात सम्यक्त्व है, सम्यक दर्शन है। जब अकेले सम्यक तो बोलते हैं ना, तो सम्यक शब्द का क्या अर्थ हुआ? सम्यक दर्शन। ठीक है, तो जीवादि तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। और देखिए क्या कह रहे हैं, तू तम और वह अपणो रूपम, देखो आपको रूपम, रूपम, रूपम अपणो, रूपम अपणो लिखा है ना, तो उसको उल्टा कर लो थोड़ा, तो संधि विच्छेद करो, रूपम अपणो अर्थात आत्म रूप है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? जीवादि तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, और वह सम्यक दर्शन क्या है? आत्मा का रूप है, आत्मा का स्वरूप है। ठीक है, सम्यक दर्शन आत्मा का स्वरूप है। ठीक है, और देखिए क्या कह रहे हैं, आखिरी के 2 वर्ड पहली लाइन के, सदी जम ही, सदी जमी मतलब जमी सदी, जिस सम्यक दर्शन के होने पर, जिस सम्यक दर्शन के होने पर, हु खलु, खलु शब्द यूज करते ना, वैसे ही हु अर्थात यथार्थ में, राणम अर्थात ज्ञान, दुरभिनिवेश विमुक्तम, दुर, दुर मतलब विपरीत, दुर मतलब दुर्जन बोलते ना, दुर्जन, दुर मतलब होता है विपरीत, और अभिप्राय, अभिप्राय के लिए हो गया अनिवेश, अनिवेश। ठीक है, दुरभिनिवेश विमुक्तम अर्थात विपरीत अभिप्राय से, विमुक्तम मतलब रहित। तो ज्ञान कैसा हो जाता है? ज्ञान भी विपरीत अभिप्राय से रहित, सम्मम होदि, सम्यक हो जाता है। आपको पता है
यदि दो जीव है, एक सम्यक दृष्टि है और एक मिथ्या दृष्टि है, ठीक है, एक सम्यक दृष्टि जीव है, एक मिथ्या दृष्टि जीव है। कब अंधेरे में वहां पे रस्सी डली थी, ठीक है, और अंधेरे में रस्सी डली थी और रस्सी को एक बार को सांप मान लिया, ठीक है, तब बताओ, दोनों जन ने, सम्यक दृष्टि ने भी मिथ्या दृष्टि ने भी, सम्यक दृष्टि ने भी उस रस्सी को सांप जान लिया, मिथ्या दृष्टि ने भी उस रस्सी को सांप जान लिया, बताओ किसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है, किसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है? रस्सी को रस्सी नहीं जाने, रस्सी को सांप जाने, अब बताइए। हाँ हाँ सरोज आंटी, कल्पना जी बता रहे हैं, हम कल्पना जी से पूछते हैं। हाँ। सम्यक दृष्टि और ज्ञान ही सही पकड़ा जाएगा, नॉट द मिथ्या सम्यक दृष्टि। नहीं, रस्सी को रस्सी नहीं जान रहे, रस्सी को सांप जान रहे, तो क्या उसको सम्यक ज्ञान बोलेंगे क्या? से तरह के नाम सॉरी, आप वापस बताओ। देखो, रस्सी, रस्सी मतलब रोप, रोप हाँ है हाँ और हमने उसको स्नेक समझ लिया, ठीक है, हाँ सम्यक दृष्टि ने भी रोप को स्नेक समझ लिया और मिथ्या दृष्टि ने भी रोप को स्नेक समझ लिया। दोनों ने रोप को रोप नहीं समझा है, वो रोप थी, अंधेरा था, लाइट बंद थी, तो उनको लगा स्नेक है, ठीक है, दोनों ने, सम्यक दृष्टि ने भी ऐसे ही देखा और मिथ्या दृष्टि को भी यही लगा। अब मेरा क्वेश्चन है कि किसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है, किसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान? फिर भी सम्यक दृष्टि का ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा, मिथ्या दृष्टि का ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होगा। चलो ठीक है, मैंने आपकी बात अभी होल्ड पे रखी है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन अभी सबके लिए ओपन है। क्या क्वेश्चन है? चलिए, वो रस्सी थी ना, मतलब रोप थी, और रोप को रोप जाना, ठीक है, अब रोप को स्नेक नहीं जाना, रस्सी को रस्सी जाना है। अब जब रस्सी को रस्सी जाना है, रस्सी को सांप नहीं जाना है, तो बताइए कौन सा ज्ञान सम्यक ज्ञान है, कौन सा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है? सम्यक दृष्टि ने भी रोप को रोप जाना, मिथ्या दृष्टि ने भी रोप को रोप जाना, किसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है, किसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है? बताइए, कौन बताएंगे? हाँ, विभा जी ने हैंड रेज किया, बताइए। हेलो, जय जिनेंद्र भैया, आवाज आ रही? आ रही, बोलिए। सम्यक दृष्टि का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान होगा। अरे लेकिन मिथ्या दृष्टि ने भी तो रोप को रोप जाना है। नहीं, लेकिन उसने ना अपनी आत्मा को सच्चा पहचाना है, इसलिए उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। बाहरी पदार्थों को जानना नहीं जानना वो जरूरी नहीं है। देखो, बहुत बढ़िया, आप लोग बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं और ये एक्सरसाइज बिल्कुल सफल हुई है। आप लोगों ने, सब ने इसका सही आंसर सोचा है और जिन्होंने बोला उन्होंने दिया है। सोचा सबने सही था। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि भैया सम्यक ज्ञान का मिथ्या ज्ञान का रिलेशन किसी चीज को सही या गलत जानने से सेकेंडरी है। हम उससे अभी रिलेशन रख ही नहीं रहे। किससे रिलेशन है? कि यदि सम्यक दर्शन है तो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है, और यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो चाहे आप सही जान रहे थे, चाहे आप गलत जान रहे थे, आपका ज्ञान मिथ्या ज्ञान। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान के साथ जो सम्यक, जो विशेषण जोड़ रहे हैं, ज्ञान के साथ जो एक एडजेक्टिव हम जोड़े हैं कि सम्यक ज्ञान, ज्ञान के साथ में जो सम्यक शब्द जोड़ा, उसका कारण सम्यक दर्शन है। ज्ञान के कारण ज्ञान को सम्यक नहीं बोलना है, सम्यक दर्शन के कारण ज्ञान को सम्यक ज्ञान बोला जा रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आचार्य देव, देखो यहाँ क्या कहा, देखो मैं हाईलाइट करता हूँ, सम्यक दर्शन के होने पर, सम्यक दर्शन के होने पर यथार्थ में ज्ञान सम्यक होता है। मिला? हाईलाइट में आपको दिख रहा सम्यक है, दर्शन होने सम्यक पर। दर्शन के होने पर ज्ञान सम्यक होता है। मतलब जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक ज्ञान भी सम्यक नहीं होगा। और एक और पॉइंट क्या समझ लिया, सम्यक दर्शन होने पर अप्रयोजनभूत विषयों का यदि गलत ज्ञान भी चल रहा हो, अप्रयोजनभूत विषयों का, अप्रयोजनभूत तत्वों का यदि गलत ज्ञान भी चल रहा होगा, तो उस ज्ञान को भी सम्यक ज्ञान नाम बोलेंगे। ठीक है? क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि भैया उनको जीवादि तत्वों के संबंध में सही ज्ञान होकर के सही शुद्ध हुई है। जीवादि तत्वों के संबंध में ऐसा नहीं होगा कि गलत ज्ञान हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, जीवादि तत्वों के संबंध में तो जैसा उनका स्वरूप है बिल्कुल वैसा का वैसा उनको श्रद्धा हो जाए। ठीक है, जाना भी सही है, निर्णय भी बिल्कुल सही हुआ है और श्रद्धा भी बिल्कुल सही की है।
सब कुछ जानने के बाद किसको उपादेय मानना, किसको हे मानना, किसको गे मानना, ये बिल्कुल बिल्कुल सही श्रद्धा उन पे हुई है। ठीक है, ये अभी हमने गाथा का सामान्य अर्थ देखा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट विषय यहाँ पे टीका में आने वाले हैं, वो हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए, मैं थोड़ा पूरा रीड भी करूंगा, कुछ चीजें स्किप करूंगा, और बहुत कुछ रीड करने वाला हूँ, और थोड़ा थोड़ा उनमें हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा, और होमवर्क में भी ये करना है कि आपको पूरा रीड करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। निश्चय सम्यक दर्शन, यह गाथा निश्चय सम्यक दर्शन की है। ठीक है, यह गाथा कौन सी है? निश्चय सम्यक दर्शन की गाथा है। आत्मा में श्रद्धा नामक एक गुण है, उसकी अनादि से विपरीत पर्याय है उस जिसे मिथ्या दर्शन कहा जाता है। चतुर्थ गुण स्थान में उस पर्याय का, दर्शन नाम की पर्याय का अभाव होकर सम्यक दर्शन रूप पर्याय होती है। वह सम्यक दर्शन क्या है? आत्मा का स्वरूप है, और उस श्रद्धा गुण की 3 प्रकार की पर्याय होती है। ठीक है, एक मिथ्या दर्शन जो अनादिकाल से चल रही है, सम्यक दर्शन जो श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय है, जिसको इस गाथा में बताया है। देखो, मिश्र अवस्था किसको, कि जो कुछ सम्यक और कुछ मिथ्या रूप होती है। ठीक है, तो वो 3 प्रकार की अवस्थाएं हमने इसमें देखी। ठीक है, पहली क्या बताई? मिथ्या दर्शन रूप। ठीक है, मिथ्या दर्शन, ये तीनों की तीनों किसकी अवस्थाएं हैं? श्रद्धा गुण की 3 प्रकार की पर्याय। ठीक है, एक सम्यक दर्शन, एक मिथ्या दर्शन, और एक तीसरा गुण स्थान होता है। ठीक है, तो चलिए, हाँ, इसमें साम्य दर्शन देखते हैं कि हमारे पास अभी साम्य दर्शन का चल रहा है। भैया देखिए, तीसरा साम्य क्या दर्शन, बताया? हाँ जी, भैया इसकी मिश्र आवाज मिश्र डिस्टर्ब हो रही क्या आपके उधर से? आपके उधर से आवाज सभी डिस्टर्ब को हो हो रही रही है क्या? क्या? आवाज सही नहीं आ रही हमारे यहाँ। और भी हाँ भैया, हाँ डिस्टर्ब हो रही है बाकी, आवाज आपने। अच्छा, 1 मिनट में कुछ करता हूँ, रुकिए 1 सेकंड। अभी ठीक है वैसे। हाँ, अपने को तो ठीक है। चलो देखते हैं कुछ यदि अंतर पड़ता हो तो। कुछ अंतर पड़ा है क्या? हाँ अभी क्लियर है। इसको एक चलो बार फिर ठीक है, से बोलना। और ठीक है, मैं बोल रहा था हम सम्यक दर्शन का, हाँ, ताई जी ने एक क्वेश्चन, तीसरी अवस्था क्या थी? तीसरी अवस्था थी मिश्र अवस्था। मिश्र अवस्था, अब देखो ये गुणस्थान की अपेक्षा से थोड़ा कथन है। जो तीसरा गुणस्थान होता है ना, मिश्र गुणस्थान, तो वो मिश्र गुणस्थान सम्यक्त और मिथ्यात्व दोनों की मिश्र अवस्था रूप उसको कहा है। उस अपेक्षा से अब हमारे आपके ज्ञान में वो मिश्रपना नहीं आ पाएगा ख्याल में, परंतु केवल ज्ञान गम्य विषय है, और उदाहरण के माध्यम से बताते भी हैं कि जैसे गुड़, नहीं, जैसे शक्कर का और दही को, दही और शक्कर को जब मिला देते हैं तो फिर उसका मीठा और खट्टा ये दोनों मिला हुआ स्वाद आता है ना। तो उसी प्रकार से ये मिश्र गुणस्थान का है, जहाँ पे सम्यक और मिथ्या थोड़ी सी ढिलमुल जैसी अवस्था यहाँ पे होती है, दोनों मिश्र रूप अवस्था होती है, उसको मिश्र अवस्था रूप कहा है। ठीक है, तीसरे गुणस्थान के स्वरूप में ये वाली बात आती है। चलिए हम सम्यक दर्शन के विषय पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय है। उसे इस गाथा में, अच्छा आपको स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? दिख रही है। उसे इस गाथा में आत्मानः रूपम, अर्थात आत्मा का स्वरूप कहा है। ऐसा ही श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की गाथा नंबर 22 में, जहाँ सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया है, उसमें भी आत्म रूपम तत्, अर्थात वह आत्म स्वरूप है, ऐसा कहा है। ठीक है, यह पर्याय चतुर्थ गुणस्थान में प्रथम उपसम सम्यक्त के होते ही प्रकट हो जाती है। तो जब उपसम सम्यक दर्शन होता है, जब सबसे पहली बार सम्यक दर्शन होता है, तो वो आत्म रूपम, अर्थात सम्यक दर्शन का जो स्वरूप है वो आत्म रूप होता है, आत्म स्वरूप होता है। वो सम्यक दर्शन की पर्याय चौथे गुण स्थान में ही, जब सम्यक दर्शन पहली बार प्रकट होता है, तब वो प्रकट होती है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की कथा जिसमें समय है पढ़ते हैं। देखिए, जीवा जीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यं, श्रद्धानं विपरीता विनिवेश विविक्तमात्मरूपं तत्।
देखिए क्या कह रहे हैं, विपरीत अभिनिवेश से रहित, ठीक है, मतलब विपरीत अभिप्राय से रहित, जीवादि तत्वार्थों का अर्थात जीव अजीव आश्रय बंध संबंध निर्वाह इन तत्वार्थों का श्रद्धान सदा काल करने योग्य है। यह श्रद्धान आत्मा का ही स्वरूप है, क्योंकि वह दर्शन मोह रूप उपाधि के दूर होने पर प्रकट होता है, इसलिए वह आत्मा का स्वरूप है। वह चतुर्थ आदि गुण स्थानों में प्रकट होता है और फिर सिद्ध दशा में भी सदा काल उसका सद्भाव रहता है। का जैसा स्वरूप है तब कायम रहता है, मतलब सिद्ध अवस्था तो शादी अनंत काल के लिए, तो हमेशा ही वो कायम रहने वाला है। चलिए अब जो विषय हमको थोड़े इम्पोर्टेंट विषय देखने हैं वो हम प्रारंभ करते हैं। देखिए थोड़े समाज में और भी बहुत जगह ऐसे प्रश्न चलते हैं कि जो सम्यक दर्शन है ये दो प्रकार का होता है, एक सराग सम्यक दर्शन, एक वितराग सम्यक दर्शन, या फिर एक व्यवहार सम्यक दर्शन और एक निश्चय सम्यक दर्शन। तो हमने पिछली क्लास में एक विषय देखा था ना कि क्या सम्यक दर्शन, चलो वहां तो मोक्ष मार्ग में बात की थी, तो क्या मोक्ष मार्ग दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चय मोक्ष मार्ग, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष मार्ग क्या दो प्रकार के होते हैं? तो हमने कहा था नहीं भैया, मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष का मार्ग तो एक ही है, एक होए तरण काल में परमार्थ में पंथ। परमार्थ का मार्ग मोक्ष का मार्ग एक ही है, बस उसके निरूपण की अलग अलग पद्धतियां हैं, और अलग अलग पद्धति में यथार्थ का निरूपण करें तो वो निश्चय मोक्ष मार्ग कहा, और उपचार से जो मोक्ष मार्ग नहीं है परंतु मोक्ष मार्ग का सहचर हो या मोक्ष मार्ग का निमित्त भूत हो, शरीर आदि की क्रिया हो, उनको भी मोक्ष मार्ग कहना वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ठीक है, जो स्वयं उससे विरोधी भी हो, जैसे शुभ राग है, शुभ राग से मोक्ष नहीं होता है, शुभ राग से बंध होता है, पुण्य का बंध होता है, तो पुण्य का बंध भी तो बंध है, और बंधन वो मोक्ष का विरोधी है। भाई कोई भी बंध हो, चाहे पुण्य का हो जो पाप का हो, वो मोक्ष का तो विरोधी है ना। हा? हमको यदि मोक्ष प्राप्त करना है, मुक्त होना है, तो वो चाहे पुण्य का बंधन हो चाहे पाप का बंधन हो, बंधन तो बंधन है, तो वो मोक्ष का विरोधी है। परंतु फिर भी उस शुभ भाव को भी सहचर कहकर साथ में रहने वाला, इसलिए उसको भी उपचार से मोक्ष का मार्ग कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाली बात हमने देखी थी कि कहने में ही दो बातें होती है, वास्तव में देखें तो मोक्ष का मार्ग एक ही होता है। ठीक है, तो जब मोक्ष मार्ग के बारे में भी इस प्रकार के कथन है, तो मोक्ष मार्ग का एक अवयव है सम्यक दर्शन। ठीक है, उस रत्नत्रय में एक रत्न का नाम है सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन के बारे में भी ऐसी बात आएगी कि भाई सम्यक दर्शन भी दो प्रकार का होता होगा, एक निश्चय सम्यक दर्शन, एक व्यवहार सम्यक दर्शन, या एक वितराग सम्यक दर्शन, एक सराग सम्यक दर्शन। तो अब उस बात को यहाँ पे स्पष्ट करते हैं, तो फिर सामने वाला बहुत सारे आचार्यों के ग्रंथों के रेफरेंस भी देंगे, तो भैया वो आचार्य ने किस अपेक्षा से वो समझना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यदि वो नहीं समझा तो हमने सम्यक दर्शन को दो तरह का समझ लिया। हाँ, तो इसलिए वो रेफरेंसेस के साथ भी ये पूरी बात यहाँ पे आ रही है। देखिए चौथे गुण स्थान में प्रकट होने वाला निश्चय सम्यक दर्शन एक ही प्रकार का, ये हेडिंग थी अब इसका विषय। सम्यक दर्शन तो कहीं दो नहीं है, किंतु सम्यक दर्शन का निरूपण दो प्रकार से है। जहां यथार्थ सम्यक दर्शन को सम्यक दर्शन निरूपित किया है वह निश्चय सम्यक दर्शन है, तथा जो सम्यक दर्शन तो नहीं है किंतु सम्यक दर्शन का निमित्त है अथवा सहचारी है, उसे उपचार से सम्यक दर्शन कहा है, वह व्यवहार सम्यक दर्शन है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। कैसा लक्षण है? तो कहते हैं अर्थात यथार्थ निरूपण सो निश्चय और उपचार निरूपण सो व्यवहार। ठीक है, निश्चय व्यवहार के लक्षण आ गए, यथार्थ निरूपण सो निश्चय और उपचार निरूपण सो व्यवहार। इसलिए निरूपण की अपेक्षा से सम्यक दर्शन दो प्रकार का जानना चाहिए, किंतु निश्चय सम्यक दर्शन, एक निश्चय सम्यक दर्शन है और एक व्यवहार सम्यक दर्शन है, इस प्रकार दो सम्यक दर्शन मानना मिथ्या है। सम्यक दर्शन दो प्रकार के नहीं होते, सम्यक दर्शन दो प्रकार के नहीं मानना,
सम्यक दर्शन तो एक ही प्रकार का है, उसका निरूपण, उसका कथन, उसके बारे में हम दो प्रकार से बात कह रहे हैं, ऐसा तो हो सकता है, परंतु सम्यक दर्शन वो तो एक ही। ठीक है, और देखिए चलो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि भाई सम्यक दर्शन दो प्रकार के नहीं होते, सम्यक दर्शन एक ही होता है। अब जो सम्यक दर्शन है उसे सम्यक दर्शन कहना, वो निश्चय सम्यक दर्शन, और जो सम्यक दर्शन नहीं है, उसका निमित्त हो या सहचर हो, उसे सम्यक दर्शन कहना, वो व्यवहार है। चलिए अब देखो और एक दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। निश्चय व्यवहार सम्यक दर्शन की व्याख्या तथा उसका एक ही काल में होना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब उनका निरूपण दो प्रकार से सम्यक दर्शन एक ही होता है, तो फिर भी ऐसे क्वेश्चन या इस प्रकार का निरूपण कहीं यदि मिल रहा है क्या कि भैया एक व्यवहार सम्यक दर्शन तो पहले होगा, ठीक है, और निश्चय सम्यक दर्शन बाद में होगा। अरे भैया निश्चय व्यवहार की संधि होती है, निश्चय व्यवहार अलग अलग नहीं पाए जाते, निश्चय व्यवहार साथ में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। चलिए आप सभी को चार सम्यक दर्शन की परिभाषाएं तो ख्याल में होगा, मैं हटाता हूँ सामने स्क्रीन से। मुझे पता है आप लोगों को पता है सम्यक दर्शन की चार परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। अभी याद नहीं आ रहा हो, लेकिन कोई आंसर देगा तो आप सबको याद आ जाएगा, मुझे पता है। चार सम्यक दर्शन की परिभाषाएं, हाँ अभिलाषा चाची बता रहे हैं। हाँ देव बोलिए, आवाज आ शास्त्र, रही है। देव शास्त्र गुरु के प्रति यथार्थ श्रद्धान, और जीवादि तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, स्वपर का श्रद्धान और आत्मा का श्रद्धान। बहुत बढ़िया, चार परिभाषाएं हम देखते हैं। तो चार परिभाषाएं जो हम देखते हैं, क्या लगता है कि सबसे पहले तो देवसा गुरु के श्रद्धान वाले सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। ठीक है, एक ये सम्यक दर्शन करना है, फिर दूसरा सम्यक दर्शन करना है, फिर तीसरा करेंगे, फिर चौथा करेंगे। तो ये चार प्रकार के सम्यक दर्शन हमको क्रम क्रम से होंगे। अरे भैया ये चार प्रकार के सम्यक दर्शन अलग अलग हो और अलग अलग क्रम से हो, ऐसा नहीं है। तो वो बात यहाँ पे हम समझते हैं। देखो ठीक है, आपने सही बताया, चार परिभाषाएं बताई हैं, परंतु इनके होने में क्रम नहीं है। ठीक है, देवसा गुरु की श्रद्धा पहले होगी। ठीक है, चलो हम इसको पढ़ते हैं, फिर इस पर थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, चलो, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं वैसे समझाऊंगा तो समय ज्यादा लगेगा, पढ़ के उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे तो वो कम में पूरी बात आ जाएगी। देखिए सच्चे देवगुरु धर्म के प्रति दृढ़ प्रतीति, जीवादि सात तत्वों की यथार्थ प्रतीति, स्वपर का श्रद्धान और आत्म श्रद्धान अर्थात श्रद्धा गुण की निर्मल दशा प्रकट होने से शुद्धात्मा की अखंड गायक स्वभाव की प्रतीति को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो ये जो चार लक्षण हमने सम्यक दर्शन के देखे, इन लक्षणों के अविनाभाव सहित जो श्रद्धा होती है वह निश्चय सम्यक दर्शन है। अविनाभाव का अर्थ क्या होता है कि भाई अलग अलग नहीं, ये चारों की चारों एक साथ हो रही है। देखो आप ऐसा बोलो कि भाई हमको देवशाह गुरु का श्रद्धान है, सात तत्व का श्रद्धान है, बाकी दोनों नहीं है, स्वपर का भेद विज्ञान नहीं है और आत्मा का श्रद्धान नहीं, ये दोनों है, तो सम्यक दृष्टि तो बोलेंगे नहीं भैया ऐसा नहीं होगा, ये चारों होंगी, चारों होकर के अविनाभाव रूप जो एक श्रद्धा है उसको सम्यक दर्शन बोला। ऐसा नहीं होगा कि एक हो या दो हो या तीन हो और चौथी ना हो, ये ऐसा नहीं होगा, साथ में ही होंगे, इनका अविनाभाव होगा। ठीक है, देखिए यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि निश्चय व्यवहार सम्यक दर्शन एक ही काल में उत्पन्न होते हैं। अब देखो बताते हैं क्यों। विपरीत अभिनिवेश रहित आत्म परिणाम निश्चय सम्यक दर्शन है। क्यों? क्योंकि यह सत्यार्थ सम्यक्त्व का स्वरूप है। जो सम्यक दर्शन है उसका स्वरूप ही क्या है कि विपरीत अभिनिवेश रहित जो आत्म परिणाम है उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। तो ये तो सम्यक दर्शन का स्वरूप है। ठीक है, और सत्यार्थ का नाम ही निश्चय है और विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान का कारणभूत श्रद्धान व्यवहार सम्यक है। तो व्यवहार सम्यक क्या है कि ये जो असली सम्यक है, विपरीत अभिनिवेश रहित जो तत्वार्थों का श्रद्धान है, वो जो सम्यक दर्शन है उसके कारणभूत, उसके सहचर, उसके निमित्तभूत जो श्रद्धा की बात आएगी
उसको हम व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। क्योंकि यहाँ कारण में कार्य का उपचार किया और उपचार का नाम ही व्यवहार है। वहाँ जीव को देवगुरु धर्मादि की सच्ची श्रद्धा है और उसी के निमित्त से उसके श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का भाव होता है। इसलिए यहाँ विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान तो निश्चय सम्यक है और देवगुरु धर्मादि का श्रद्धान व्यवहार सम्यक है। इस प्रकार एक ही काल में उसके दोनों सम्यक तो होते हैं। क्या कह रहे हैं कि भैया मूल सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन मतलब सम्यक श्रद्धा। श्रद्धा सही होना उसका नाम सम्यक दर्शन है ना। सम्यक दर्शन का नाम क्या है? सम्यक दर्शन। दर्शन शब्द का अर्थ यहाँ पे क्या लेना है? श्रद्धान। वैसे तो दर्शन शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। अभी जब हमारी दर्शनोपयोग वाली गाथा आएगी वहां हम देखेंगे कि एक दर्शनोपयोग को दर्शन बोलते हैं, एक सम्यक दर्शन में दर्शन शब्द आता है, एक हम कोई चीज आंखों से देखते हैं ना, सिर्फ आंखों से, ठीक है, सिर्फ आंखों से देखना, तो उसे भी दर्शन बोलते हैं। भाई आज हम मंदिर के दर्शन करके आए, सुबह वहां वाले मंदिर के दर्शन करके, तो दर्शन मतलब आंखों से देख करके, ठीक है। एक पांचों इंद्रियों से देखने को भी देखना बोलते हैं। तो पांचों इंद्रियों से देखना मतलब जो सामान्य जो इंद्रिय ज्ञान होता है उसको भी देखना बोलते हैं। एक फिलॉसफी को भी दर्शन बोलते हैं। मैंने अभी एमए फिलॉसफी किया था, तो वहाँ फिलॉसफी को हिंदी में बोलते हैं दर्शन शास्त्र। तो मतलब फिलॉसफी को भी दर्शन बोला जाता है। तो दर्शन तो बहुत सारे हुए। यहाँ पे कौन सा सम्यक दर्शन में जो दर्शन शब्द है तो किसे लेना है कि वे दर्शन का अर्थ है श्रद्धा और सम्यक दर्शन का अर्थ हुआ सम्यक श्रद्धा। तो किसकी सम्यक श्रद्धा? तो भैया कहा 7 तत्वों की यथार्थ श्रद्धा। मोक्ष में प्रकाशक जी ने लिया है कि मूल में 7 तत्वों की यथार्थ श्रद्धा, तत्वार्थों की श्रद्धा को निश्चय सम्यक दर्शन कहा। अब तत्वार्थों की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा है। समय साजी में कहेंगे कि भाई इन 7 तत्व 9 पदार्थों में जो एक तत्व मतलब 9 पदार्थों में जो अपने एकत्व को नहीं छोड़ता है उसकी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। तो अब अलग अलग परिभाषाएं मिलेंगी, लेकिन हमको ये समझना है कि जैसा वस्तु का स्वरूप है, जिसका जैसा स्वरूप है उसकी वैसी श्रद्धा करना, और उनमें भी मूल रूप से जो हमारे प्रयोजन भूत संबंधी 7 तत्व हैं, प्रयोजन भूत जो 7 तत्व हैं उनके बारे में। अब उनकी श्रद्धा में स्वपर का भेद विज्ञान भी आ गया, उनकी श्रद्धा में आत्मा की श्रद्धा भी आ गई, उनकी श्रद्धा में देवगुरु धर्म की श्रद्धा भी आ गई। क्यों? क्योंकि देवगुरु धर्म की श्रद्धा के बिना आत्मा की श्रद्धा, 7 तत्व की श्रद्धा, जीव और स्वपर की श्रद्धा, अलग अलग भेद विज्ञान ये नहीं होता है। इसीलिए 7 तत्व की श्रद्धा में सब आ जाते हैं, इसीलिए उसको ही निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा कहा है। तत्वार्थ सूत्र जी में भी हम देखते हैं तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो ये भी निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा है। ठीक है, तो यहाँ भी हमने देखा विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान, जीवादि सद्धरणम, तो जीव आदि, जीव अजीव आश्रय वन संवर, इन सभी की श्रद्धा का नाम सम्यक श्रद्धा का नाम, सही श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। ठीक है, अब ये जो विश्व काल में होते हैं, अब इसके बारे में और डिटेल किया जा रहा है। मुझे समय भी दिख रहा है और फिर भी थोड़ा सा और पढ़ता हूँ। ठीक है, 5 मिनट तो एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए उपरोक्त तो निश्चय सम्यक दर्शन की व्याख्या का स्पष्टीकरण। देखिए बहुत सिंपल है, मैं पढ़ता हूँ। जिस जीव को सच्चे देवगुरु धर्म की प्रतीति होती है उसे 7 तत्व की, स्वपर की तथा आत्मा की श्रद्धा अवश्य होती है। क्यों? क्योंकि सच्चे देवगुरु धर्म की श्रद्धा का प्रयोजन क्या था कि 7 तत्वों की श्रद्धा करना, और 7 तत्वों की श्रद्धा का प्रयोजन क्या था कि ऐसी श्रद्धा करना कि जीव संवर, निर्जरा और मोक्ष ये तो स्व है, और तथा अजीव आश्रव बंध पर है। और स्वपर की श्रद्धा का प्रयोजन क्या था कि अपनी पर्याय को अपने जीव सामान्य के सन्मुख करना, क्योंकि उसके आश्रय से, अपनी आत्मा के आश्रय से ही संवर, निर्जरा, मोक्ष पर्याय प्रकट होते हैं। देखो 7 तत्वों में स्व पर विभाजित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? 2 तरह से हो जाते हैं। एक तो स्व पर बोलोगे तो जीव और अजीव में जीव स्व हो गया, अजीव पर हो गया, और जब हमने उनके विशेष भी देखे तो इस हिसाब से भी देख लेना। लेकिन यहाँ वो क्लासिफिकेशन नहीं है।
यहाँ पे अलग तरह का क्या है, आत्मा स्व और पर का, और स्व के लिए हितकारी और स्व के लिए अहितकारी। तो जो स्व के लिए अहितकारी है ऐसे आश्रव बंध को भी अलग करना, और जो स्व के लिए हितकारी है तो जो संवर निद्रा मोक्ष है उनको भी यहाँ पे स्व में शामिल कर लिया। ठीक है, तो जीव और उसके बाद संवर निद्रा मोक्ष तो स्वयं, मतलब जीव तो मैं स्वयं हूँ और संवर निद्रा मोक्ष ये मेरा स्वभाव है, ये मेरे लिए हितकारी है, ये प्रकट करने की अपेक्षा से उपाधि है। ठीक है, फिर देखिए क्या कहते हैं, यदि इन चार में से किसी एक, दो या तीन की श्रद्धा हो, शेष की न हो, तो क्या समझना चाहिए कि उसे एक की श्रद्धा नहीं है। यदि ऐसा हो कि भाई हमको दो हो गए, अभी दो बाकी, अरे भैया अभी दो भी नहीं हुए, क्यों, क्योंकि जब भी होंगे तो चारों साथ में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमको देव गुरु धर्म की तो श्रद्धा है लेकिन हम उनकी बात नहीं मानते हैं। हम देव गुरु धर्म को तो मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते। उन्होंने क्या कहा, स्वरूप है, उन्होंने स्व पर का स्वरूप अलग अलग बताया, भेद विज्ञान करने की प्रेरणा दी, और उन्होंने आत्मा की अहम रूप श्रद्धा करने की बात की। तो यदि हम ये नहीं मानते हैं तो हम उनको कैसे मानते हैं? तो वही बात समझना कि ऐसा नहीं होगा कि कोई तो हो जाए और बाकी ना हो। चलिए, ये थोड़ा सा हमको होमवर्क का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो काफी कुछ होमवर्क में जाने वाला है। मैं थोड़ा एक लास्ट टॉपिक और लेते हैं जो हमारा 4-5 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, बीच वाला जो इतना भी पार्ट हमने छोड़ा है वो सारा का सारा होमवर्क में जाने वाला है। ठीक है, आपको होमवर्क करना है आज, क्योंकि भैया हम इतना जो अध्ययन कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, कहीं हम उसका प्रयोजन ना भूल जाए। हमारा मुख्य लक्ष्य रत्नत्रय की प्राप्ति है। ठीक है, ये जितना अभी हमने जीव अजीव आश्रवन समर निजा मुक्त 7 तत्व पुण्य पाप का, और उसके पहले हमने जो 6 द्रव्य का वर्णन किया, पढ़ा, समझा, उसका प्रयोजन ही ये था कि भाई वो पढ़ करके उसको सही श्रद्धा करना। ठीक है, इसीलिए आचार्य देव ने उनका स्वरूप पहले बताया और फिर मोक्ष मार्ग का वर्णन किया। समय दर्शन संबंधी कथन पद्धति, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। ये समझ में आ जाएगा तो समय दर्शन संबंधी भ्रांतियां भी पूरी दूर हो जाएंगी। देखो, शास्त्रों में अनेक स्थानों पर सम्यक दर्शन होने के पश्चात चारित्र की सविकल्प दशा अथवा निर्विकल्प दशा को मिलाकर सम्यक दर्शन का वर्णन किया जाता है। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई कभी कभी क्या होगा, कथन तो करना है सम्यक दर्शन का, किसका, सम्यक दर्शन का कथन करना है, लेकिन हमने सम्यक दर्शन का कथन अकेले श्रद्धा गुण के कार्य से नहीं किया। समझ ना, हमको कथन किसका करना है, सम्यक दर्शन का, परंतु सम्यक दर्शन की बात करनी है, परंतु हमने चारित्र गुण की पर्याय को या चारित्र गुण के परिणाम को मिला करके सम्यक दर्शन की बात की। ऐसे नहीं आता। फिर से, जैसे सराग रूप, वीतराग रूप अवस्था, राग, द्वेष या फिर वीतराग, ये कौन से गुण की पर्याय होती है? श्रद्धा गुण की पर्याय होती है, ज्ञान गुण की पर्याय होती है, चारित्र गुण की पर्याय होती है? बताइए। फिर से बोलना, क्या बोला भैया? देखो, राग द्वेष की पर्याय या फिर वीतराग भाव की जो पर्याय है, ये श्रद्धा गुण की पर्याय होती है, ज्ञान गुण की पर्याय होती है, या चारित्र गुण की पर्याय होती है? चारित्र गुण। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये जो राग की पर्याय होगी या द्वेष की पर्याय होगी या वीतराग रूप पर्याय होगी, तो ये चारित्र गुण की पर्याय है। राग द्वेष चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। ठीक है, और वीतराग का ये चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है। ठीक है, अब हम सम्यक दर्शन का निरूपण इस प्रकार करें कि सराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक दर्शन। हाँ, तो सराग सम्यक दर्शन, अरे भैया सराग रूप अवस्था तो सम्यक दर्शन की होती ही नहीं, क्योंकि सराग रूप होना या वीतराग रूप होना ये तो चारित्र की बात की जाए तब वो बात कही जाए तो समझ में आता है। आप सम्यक दर्शन के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? सम्यक दर्शन के निरूपण में सराग और वीतराग का कथन क्यों कर रहे हो? कि भैया उसका भी कभी कभी प्रयोजन होता है। सम्यक दर्शन तो किसी जीव को होगा ना, सम्यक दृष्टि किसी जीव को होगा, उस सम्यक दृष्टि जीव के तो सम्यक दर्शन भी होगा, मतलब श्रद्धा गुण भी है, ज्ञान गुण भी है, चारित्र गुण भी है,
तो हम एक सम्यक दर्शन के कथन से उसके श्रद्धा और चारित्र दोनों गुणों का कथन कर देते हैं कि भैया हाँ, दर्शन श्रद्धा की अपेक्षा से तो सम्यक है, परंतु चारित्र की अपेक्षा से अभी सराग रूप अवस्था है। ये बताने के लिए हमने सम्यक दर्शन का कथन भी राग के साथ, सराग दशा के साथ या वीतराग दशा के साथ मिला करके किया है। ठीक है, अब ये पैराग्राफ हम पढ़ते हैं दोबारा से। देखिए, शास्त्रों में अनेक स्थानों पर सम्यक दर्शन होने के पश्चात चारित्र की सविकल्प दशा अथवा निर्विकल्प दशा को मिला करके, ठीक है, इनको मिला करके सम्यक दर्शन का कथन किया जाता है। उस प्रसंग में निम्नोक्त अनुसार कथन होता है। अब अलग अलग तरह के कथन बताते हैं। देखिए, पहले एग्जाम्पल देते हैं आगम के माध्यम से। 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में संपूर्ण राग का अभाव हो जाता है, ठीक है, और उसके पूर्व भूमिका के अनुसार राग रहता है। ठीक है, चौथे गुणस्थान से लेकर के 10वें गुणस्थान तक भूमिका के अनुसार राग रहता है। इसलिए चौथे से सरागी सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। ठीक है, और उसके बाद के ऊपर के वे वीतरागी कहलाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मेरा नेटवर्क थोड़ा वीक है क्या, आवाज हो रही है क्या? एक मिनट, इसका मैं कुछ करता हूँ, एक सेकंड। सही है। सही है क्या? हाँ कुछ सर। लोगों को लग रहा है। अच्छा, ठीक है। थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है बीच बीच में, थोड़ा बीच चल। चलिए, स्क्रीन आपको दिख रही है ना? चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। एक सेकंड और, तो बाद में करता हूँ। यहाँ पे क्या कहा कि सम्यक दर्शन का कथन कर रहा है, लेकिन किसके साथ में किया है? राग के साथ में उसका कथन किया है। ठीक है, तो हमने कैसे कथन देखे कि कहते हैं कि 10वें गुणस्थान तक तो कौन से जीव हो गए? सरागी सम्यक दृष्टि, और उसके बाद के कौन हो गए? वीतरागी होते हैं। तो ये किस अपेक्षा से कथन किया कि भैया हमने राग के कथन को मिला, मतलब चारित्र गुण के पर्याय को मिला करके सम्यक दर्शन का कथन किया, तब जाकर के ऐसा कहने में आया कि चौथे से लेकर 10वें गुण स्थान तक के जो सम्यक दृष्टि है, अर्थात सम्यक दर्शन वाले जीव है, वो सराग सम्यक दृष्टि, और ऊपर के वीतरागी कहलाते हैं वीतराग सम्यक। और देखिए, चलिए एक और इसका निरूपण देखिए। 7वें गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक अबुद्धि पूर्वक राग रहता है, क्योंकि बुद्धि पूर्वक तो वो शुद्धोपयोग में, मतलब अनुभूति निर्विकल्प दशा में, तो निर्विकल्प दशा में होते हैं। तो लेकिन 10वें गुणस्थान तक जो राग रहता है वो अबुद्धि पूर्वक रहता है, बुद्धि पूर्वक नहीं रहता। उसे गौण करके अप्रमत्त आदि गुणस्थानवर्ती वीतराग चारित्र अभिनव और चौथे, पांचवें और छठे गुणस्थान में सराग सम्यक हुआ। पहले क्या दिखा था? पहले ये कहा था कि चौथे से लेके 10वें तक सराग सम्यक दृष्टि और 11वें से ऊपर वीतराग सम्यक दृष्टि। जब हमने बुद्धिपूर्वक राग की अपेक्षा से देखा तो चौथे, पांचवें और छठे गुणस्थान में सराग सम्यक दृष्टि, और 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और भी ऊपर के सारे वो सभी वीतराग सम्यक दृष्टि। ठीक है, तो यहाँ पे हो गए 7वें से ऊपर वीतराग सम्यक दृष्टि और 7वें के नीचे छठे तक वो हो गए सराग सम्यक दृष्टि। एक और देखिए, अब वीतरागी भावलिंगी मुनि 7वें और छठे गुणस्थान में बारंबार आते हैं। उसकी मुख्यता को लेकर श्री जयसेन आचार्य ने समय सार की टीका में कहा है कि पंचम गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थानवर्ती वीतराग सम्यक दृष्टियों की मुख्यता से है, और सराग सम्यक दृष्टियों का गौण रूप से ग्रहण है। इस प्रकार वर्णन सम्यक दृष्टि की व्याख्या के समय सर्वत्र तात्पर्य रूप से जानना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो गया? 5वें से ऊपर वो वीतराग सम्यक दृष्टि हो गए। फिर 5वें से ऊपर, 5वें से ऊपर मतलब छठे, 5वें से ऊपर मतलब 5वें को भी इंक्लूड मत करना। ठीक है, और तो 5वें से ऊपर मतलब छठे, 7वें वहां से ले लीजिए वीतराग सम्यक दृष्टि, और चौथे, 5वें क्या हो गए? सराग सम्यक दृष्टि। ठीक है, तो अलग अलग तरह के निरूपण हो गए सराग सम्यक दृष्टि और वीतराग सम्यक दृष्टि के। ठीक है, तो इसी बात को फिर यहाँ पे भी आगे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, समय तो काफी हो गया है, मुझे भी लग रहा है कि इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, परंतु मैं होमवर्क में सारी की सारी विषय वस्तु आपको बोलता हूँ कि ये सारा का सारा विषय
होमवर्क में आप जरूर पढ़ना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारी नई नई चीजें सीखने भी मिलेंगी और बहुत सारी नई बातें पता चलेंगी सम्यक दर्शन के संबंध में। हाँ? निरूपण आगम में किस प्रकार के मिलते हैं और वो निरूपण किया है वो किस तरह से किया है, क्या अपेक्षा थी जिस कारण से आचार्य देव को सम्यक दर्शन के वितराग और सराग सम्यक दर्शन इस प्रकार का, सविकल्प या व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन, ये जो भेद किए हैं इस भेद के कारण क्या है, ठीक है, वो सारी बातें यहाँ पे कही है। और ये सारा वर्णन करके पंचाध्याय की 2 गाथाएं आई हैं और पंचाध्याय के विषय में एक बात आई है, वो और ले लेते हैं फिर हम खत्म करते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं। 1 मिनट में प्रश्न लेता हूँ, बस एक बात और ले लेता हूँ बस। देखिए देखिए किन्हीं पुरुषों, देखो यहाँ से पढ़ता हूँ। किन्हीं पुरुषों ने, ऊपर थोड़ा विषय है उसको मैं गौण करता हूँ, आगे कर लेता हूँ। किन्हीं पुरुषों ने उपचरित असद्भुत व्यवहार से उन पुरुषानों में राग सहित ज्ञान देकर सम्यक्त को भी वैसा कहा है। मतलब कैसा कि सम्यक्त भी सराग सम्यक्त है। ठीक है, तो कहते हैं केवल इस हेतु से, बुद्धिपूर्वक राग के हेतु से, ठीक है, प्रसिद्ध रीति से स्थूल उपचार दृष्टि से उनकी ओर से ऐसा कहा कि प्रमत्त गुणस्थान तक, अर्थात चौथे, पांचवें और छठे गुणस्थान तक। मैं फिर से इसको पढ़ता हूँ हाईलाइटिंग। केवल इस हेतु से, बुद्धिपूर्वक राग के हेतु से, सम्यक और ज्ञान ये सविकल्प हैं अर्थात सराग है। ठीक है, फिर आचार्य देव कहते हैं, एक मिनट, हाँ एक मिनट, यहाँ पे आचार्य देव ने थोड़ी सी डांट भी लगाई है। यदि आपने ऐसा मान लिया ना जैसा हम कह रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही स्वीकार कर लिया, ठीक है, तो वो कहते हैं कि भैया फिर एक मिनट, मुझे वो मिल नहीं रहा है। इसमें आगे कहीं कहा है कि यदि हमने जो भेद करे ना, लेकिन आप ऐसा मान लो कि भाई फिर वो सम्यक दर्शन ही 2 प्रकार का हो गया। ठीक है, तो 2 प्रकार का सम्यक दर्शन मान लो तो फिर उनको कभी दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। ये विषय भी यहाँ कहीं आया है, ये मुझे मिल तो नहीं रहा अभी। कभी कभी जो चीज देखनी होती है वो नहीं दिखती है। ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है, चलिए, जब मुझे मिलेगा मैं जब आपको हाईलाइट करके भेजूंगा तो वो वाली बात मैं आपको बता दूंगा। चलिए ठीक है, तो ये विषय को आप एक बार पूरा ग्रंथ से, अभी जो मैं आपको इसकी एक पीडीएफ बना के, सम्यक दर्शन के विषय की पूरी पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगा। इस विषय को बहुत अच्छे से एक बार आप लोग सभी देख लीजिए। हाँ, माया आंटी को कोई क्वेश्चन है? हाँ भैया, ये दो जगह 2 अलग अलग मत आए हैं ना कि चौथे गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक के जीव सरागी सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। एक जगह ऐसा चौथे आया, से और दूसरी 12वें, जगह चौथे से 10वें, चौथे से 10वें, तो 10वें, हाँ, तो सराग सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। तो चौथे और 5वें को ही सराग सम्यक दृष्टि कहते हैं, ऐसा दूसरी जगह ऐसा वर्णन आया ना। देखो अभी हमने यही तो देखा, 3 अपेक्षाएं देखी हमने तो। एक हाँ, चौथे अपेक्षा, 5वें को सराग, एक हाँ, चौथे से 10वें तक 7वें तक सराग और एक चौथे से 10वें तक सराग। 3 अपेक्षाएं, 3 अपेक्षा। अभी हमने देखी ना, तीनों अपेक्षाएं पढ़ी थी हमने। देखो ये जो हाँ दूसरी हाँ अपेक्षा थी और ये तीसरी थी, तीनों हाँ अपेक्षाएं हाँ हमने देखी। हाँ, तो 3 अपेक्षा कैसी होती है? उसका अपेक्षा का कारण पता है ना, जब हम ये देखेंगे कि अभी देखो वो भी चारित्व गुण के परिणमन की अपेक्षा से है, क्योंकि सराग अच्छा, वितराग जब हम बोल रहे हैं तो सराग हाँ, वितराग आपने शब्द से ही पता चल रहा है कि ये चारित्व गुण की बात कर रहे हैं। तो चारित्व गुण की बात करके इस तरह की बात कर रहे हैं कि चारित्व में क्या पाया जा रहा है, राग पाया जा रहा है। तो ठीक है, जब तक राग पाया जा रहा है तब तक सराग। नहीं नहीं, हमको राग बुद्धिपूर्वक पाया जा, मतलब बुद्धिपूर्वक जब तक पाया जा रहा है, हमको बुद्धिपूर्वक राग नहीं है। 7वें गुणस्थान से बुद्धिपूर्वक राग खत्म हो गया, तो बुद्धिपूर्वक राग खत्म हो गया तो हमने वहां पे वीतराग बोल दिया। राग नहीं है तो 11वें से वीतराग। जब बुद्धिपूर्वक राग नहीं है तो कौन से गुणस्थान से? 7वें गुणस्थान से वीतराग। और जब छठे 7वें गुणस्थान में बारंबार होते हैं तो उस अपेक्षा से फिर छठे और 7वें गुणस्थान में भी वीतराग संबंध दर्शन का। ठीक है,
और यदि श्रद्धा की अपेक्षा से देखेंगे तो सारे के सारे सम्यक दर्शन वीतराग सम्यक दर्शन है। ये तो हमने चारित्र की अपेक्षा से, चारित्र में राग और वीतराग की अपेक्षा से देख रहे हैं। श्रद्धा में देखेंगे तो भाई श्रद्धा तो हमेशा ही वीतराग परिणति की होती है, श्रद्धा हमेशा निर्विकल्प जो आत्मा की होती है उसी की होती है, हाँ? तो उस अपेक्षा से सम्यक दर्शन है। 7 तत्वों का जैसा यथार्थ स्वरूप है उसकी वैसी श्रद्धा का नाम ही सम्यक दर्शन है। तो वो देख, तो वही बात हमको समझनी है, कहाँ किस अपेक्षा से वर्णन किया गया है और कैसे समझना है, वो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है भैया, धन्यवाद। चलिए, बहुत ज्यादा समय आज हमारा हो गया है। हमारी क्लास भी लेट चालू हुई थी और उसके बाद भी हमने और लेट लिया है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। चलिए हम आज जिनवाणी स्तुति करते हैं, लेकिन आप लोग होमवर्क जरूर करिएगा और उसके पॉइंट्स भी बनाइएगा और सम्यक दर्शन के संबंध में अपनी मान्यता को बहुत अच्छे से स्पष्ट करिएगा। ऐसी मैं भावना रखता हूँ। चलिए जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायणम नमो ले सविसौड़म। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायणम नमो ले सविसौड़म। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायणम नमो ले सविसौड़म। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायणम नमो ले सविसौड़म। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायणम नमो ले सविसौड़म। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायणम नमो ले सविसौड़म। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायणम नमो ले सविसौड़म। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायणम नमो ले सविसौड़म। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायणम नमो ले सविसौड़म। बोले अंतर्मुख सर्वजनीन भगवंतों की जय हो। दासंग में जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भाई जय जिनेंद्र। साहब।